हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पार्ट नंबर 18 टोपी शीर्षक के अंतर्गत इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में कहानी से शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। इसका उत्तर लिखेंगे हम। गौरैया और गौरा के बीच इंसानों के कपड़े तथा टोपी पहनने पर बहस हुई। गौरैया की इच्छा घोड़े से मिली रुई के फाहे से पूरी हुई। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, गौरा और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। इसका उत्तर होगा, गौरैया, आदमी को देखते हो कितना रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं, कितना फपता है ना उन पर कपड़ा। तो गौरा बोला, खाक फपता है। फिर गौरैया बोली, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। इसका उत्तर होगा, टोपी बनवाने के लिए गौरैया सर्वप्रथम धुनिया, कोरी, बुनकर तथा दर्जी के पास गई। दुनिया ने रुई को धुन दिया, कोरी ने मनमाफिक मजूरी पाकर सूत काट दिए, बुनकर ने कपड़ा बुन दिया तथा अंत में दर्जी ने टोपी सिल दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। इसका उत्तर होगा, गौरैया से मन मुताबिक मजदूरी पाकर खुश होकर दर्जी ने टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न, किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ज्ञात कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर होगा, मेरे घर के निकट एक बढ़ई रहता है, वह अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। उसका बनाया सामान बहुत सुंदर, मजबूत तथा टिकाऊ होता है। एक बार एक धनी व्यक्ति ने उसे काम के लिए बुलाया। आधा काम हो जाने पर उसे जो पैसा मिला वह बाजार रेट से काफी कम था। बढ़ई का सामान वहां लग चुका था, इसलिए काम करना उसकी मजबूरी थी। उससे बात करने पर पता चला कि उचित पारिश्रमिक न मिलने पर काम में मन नहीं लगता है, मन चिड़चिड़ा सा हुआ रहता है तथा काम में सुंदरता नहीं आ पाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर छात्र स्वयं करें। उन्होंने अगर कभी ऐसा कोई कार्य किया है जिसके लिए उनको पैसा इकट्ठा करना पड़ा, फिर कहाँ कहाँ से उसकी व्यवस्था करनी पड़ी पैसे को, सामान को लेने के लिए, तो इस आधार पर छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखें। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गौरैया के स्वभाव से यह परिमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा, यह सत्य है कि कार्य की सफलता हेतु उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्साह ही काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। उत्साह के अभाव में काम नीरस प्रतीत होता है तथा काम की सफलता संदिग्ध होती है। गौरैया भी फाहा मिलने के बाद उत्साह से भर उठी। वह धुनिये, कोरी तथा बुनकर के काम से उत्साहित हो उठी और दर्जी से अपनी टोपी बनवाने में कामयाब रही। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमान और कल्पना शीर्षक से पहला प्रश्न, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। इसका उत्तर है, अपनी सुंदर सी टोपी पहन गौरैया ने गौरे को दिखाया तो गौरे ने उसकी प्रशंसा की, किंतु गौरैया अपनी टोपी दिखाने राजा के पास गई। वह राजा को एहसास करवाना चाहती थी कि राजा, तू अपना काम बिना पारिश्रमिक दिए अपनी प्रजा से करवाता है।
जो कि गलत है। यदि इन मजदूरों को उनकी मेहनत से पैसे नहीं मिलेगा तो फिर वे खाएंगे क्या? गौरैया राजा की कार्य प्रणाली को भली भांति समझ चुकी थी। गौरैया राजा को एहसास करवाना चाहती थी कि राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा का ख्याल रखे तथा अपना काम करवाने के बदले उनको उचित मजदूरी दे। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? इसका उत्तर होगा यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य पाते तो वे राजा का काम पहले करते तथा उनका काम पूरा होने तक गौरैया के काम को हाथ न लगाते। राजा का काम पूरा होने के बाद ही उसका काम करते। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? इसका उत्तर होगा दुनिया कोरी बुनकर और दर्जी राजा का काम डर कर रहे थे, अपनी रुचि से नहीं। उन्हें राजा द्वारा कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा था। गौरैया ने उन कारीगरों को उनकी कल्पना से भी अधिक मजदूरी दी, इसीलिए उन्होंने राजा का काम रोककर गौरैया का काम पहले किया। अब नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की बात शीर्षक में प्रश्न नंबर 1। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरैया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है, उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुंदना फुल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द है जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक मुल्क, खमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम टाइम, टेशन या टीशन, स्टेशन। इसका उत्तर होगा क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ शब्द तथा उनके कुछ मूल रूप, जैसे गौरैया को गौरैया कहते हैं, मनुष्य को मानुष, क्षमा को खमा, अपने को अपन, चर्म को चाम, बावला को बावरा, शक्ति को सकत, भोर को भिनसार, मुल्क को मुलुक, दोपहर को दोपहर, जुड़ती को जुड़ती, बैल को बरधा, उल्लास को हुलस, मल्हार को मल्लार, दूसरे को दूजे। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मुहावरे के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर होगा टोपी से संबंधित मुहावरे एवं अर्थ। पहला मुहावरा है टोपी उछलना, जिसका अर्थ होता है बेइज्जती या बदनामी हो जाना। दूसरा मुहावरा है टोपी के लिए टाट उलटना, जिसका अर्थ होता है इज्जत बचाने हेतु दल बदल लेना। तीसरा मुहावरा है टोपी सलामत रखना, जिसका अर्थ होता है इज्जत बचाए रखना। अब नेक्स्ट मुहावरा है टोपी पहनाना, इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। स्टूडेंट, हमने लेसन नंबर 18 टोपी शीर्षक के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।